समधन में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। नगर आगमन पर पूर्व चेयरमैन नकीम खान के सैकड़ों समर्थकों ने नगर के पूर्वी गेट पर जोरदार स्वागत फूल मालाव से किया। शनिवार 4 बजे शाम को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के कानपुर मंडल अध्यक्ष अनिल यादव के काफिले का स्वागत नगर के पूर्वी गेट पर पूर्व समधन नगर के पूर्व चेयरमैन नकीम खान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ फूल मालाव से स्वागत किया तथा एक सभा का आयोजन नगर के नई बाजार में किया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव विजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष दिनेश पॉलीवॉल, इमरान खान, फरहान खान, हासिम, मोइन अल्लाह रखा, सुल्तान बाबा, सुल्तान खान लोगों ने शिरकत की। अध्यक्ष जी, जो आज यात्रा निकली है भारत जोड़ो यात्रा, ये कन्नौज में आपने इसकी शुरुआत की है, ये कैसा इसका रिजल्ट कन्नौज में मिला है? क्या मोहब्बत लगी जनता की आपके बीच में यात्रा के नज़दीक? ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। ये कानपुर से स्टार्ट हुई थी। हमारे जोन में जो इलाके मेरे पास है, ये जोन है मेरा, उसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी। थोड़ा जोर से। ये 8 तारीख को कानपुर में थी, 9 तारीख को ये कानपुर देहात में थी और उसी कड़ी में आई 10 तारीख को कन्नौज में है। यात्रा जोड़ो जो मकसद है हमारा कि हम लोगों के बीच से डर, भय, जो आदमी को ये सरकार जो डराने का काम कर रही है और नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसको हम दूर करने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया हमारे को दिखाता नहीं है, प्रिंट मीडिया हमको छापता नहीं है, तो हमारे पास अपनी बात कहने के लिए दूसरा कोई माध्यम नहीं हो गया था। तो हम लोग सड़कों पर उतर करके यात्रा के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। इस देश के अंदर भयंकर महंगाई है, आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है। 1400 का सिलेंडर है, 200 का सरसों का तेल है, खाने की चीज़ें महंगी हैं, आदमियों के रसोई का बजट बिगड़ गया है, महिलाएं हमारी बुरी तरह परेशान है, गरीब आदमी का जीना दुष्कर हो गया। मजदूरी कारखाने धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं और किसानों की हालत ठीक नहीं है। कहीं यूरिया नहीं मिल रही है, कहीं मौसम की वजह से किसानों पे जो मार पड़ती है सरकार उसकी कोई भरपाई नहीं करती है। और जो बीमा के नाम पे जो फसल बीमा के नाम पे अपने मोटे दोस्तों को मोटी मोटी रकम दिला दी है, वो जब हम लोग बीमा की भुगतान करते हैं तो कहीं 200 रुपये, कहीं 100 रुपये, कहीं 80 रुपये भुगतान आता है। इधर तो ये बड़ी शर्म आती है। एक किसान जो मजदूरी उसकी 250 होती है, वो फसल के नुकसान पे 80 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आते हैं, तो ये किसान का मजाक उड़ाया जाएगा। देश के अंदर हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे हमारे नेता ने कहा था, आने वाला बहुत समय रोजगारों को रोजगार छीना जा रहा है और नौजवानों को नौकरी के नाम पे जब जाते हैं तो पुलिस बर्बरता के साथ उनके लाठीचार्ज करती जैसे वो अपराधी हो। मैं उसका विरोध करता हूँ और कांग्रेस पार्टी जो सरकार की गलत नीतियां हैं, सड़कें तो कहीं बन नहीं, विकास तो कहीं नहीं हो रहा, और जो सबसे ज़्यादा बेईमानी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो गड्ढा मुक्त की वजह से हो रहा है। गड्ढे मुक्त में कोई मापदंड नहीं होता, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं। तो सरकार पूर्ण तरह से फेल है। ना ये नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, ना महंगाई कंट्रोल में कर पा रही है, ना ही लोगों को न्याय दिलाने का काम कर पा रही है। सर, अभी चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव, कई सीटें 3-4 सीटों पर हुआ, वहाँ पे ये देखने को मिला है, क्या निकाय चुनाव में भी पुलिस प्रशासन इतना ही हावी रहेगा? निकाय भी चुनाव में ये बात सही है कि चुनाव अपनी मनमानी कर रहा है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। वर्तमान चुनाव के अंदर जिससे मुरादाबाद में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, रामपुर में वोट डालने के लिए प्रताड़ित किया गया, लोगों के घरों में दबिश डाली गई, खामखा आना है, एक भय का माहौल बनाया गया जिससे वोट नहीं पड़ सके। और वही बात जो सैफई के अंदर लागू गई, मगर सैफई के साथियों ने जो था, लोगों ने विरोध करके वोट डाला है। और ये सरकार जो है आने वाले लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और संविधान के लिए भी खतरा है। संविधान को कुचलने बदलने का काम कर रही है। लोकतंत्र का हमारी कोर्टों में भी, कोर्ट न्याय में भी हमें जैसे पब्लिक को विश्वास था, उसके ऊपर भी नहीं रहेगा भरोसा कि वो भी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी, उसका सब वजूद खतरे में है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबको लोगों का जनता से विश्वास उठता जा रहा है। जब लोगों का जनता से, सरकार से विश्वास उठ जाएगा और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा तो सड़कों पर लोग क्रांति के लिए उतरेंगे।
वही हाल होने वाला है जो हमारी हालत लंका की हालत हुई थी। तो अगर ये सरकार नहीं बदली तो इस देश की हालत लंका से बदतर हो जाएंगे, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। क्या ऐसी क्या सर मजबूरियां हैं देश में जो सारी चीजें बेची जा रही हैं, इसके ऊपर क्या विचार है? कांग्रेस क्या कदम उठाएगी रोकने के लिए? ये तो सोचना चाहिए। जो लोग कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम चौकीदार हैं, वही देश की सारी संपदा को बेचने का काम कर रहे हैं। और जिस पर ये कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आपको बेचने के लिए रेल नहीं होती, बेचने के लिए टेलीफोन डिपार्टमेंट नहीं होता, बेचने के लिए LIC नहीं होती। तमाम ऐसे संस्थान हैं जो कांग्रेस ने बनाए थे, आप उनको बेचने का काम कर रहे हैं। इस समय यूपी में विपक्ष में सपा सरकार है। सपा सरकार की कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिम्पल जब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर इतना हो रहा है, तो अन्य लोग जो सीट पे चुनाव लड़ेंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता का भरोसा अगर उठ जाएगा और सरकार पे भरोसा उठ जाएगा, न्यायपालिका पे भरोसा उठ जाएगा, तो जनता अंत में आकर के हथियार उठाने में विवश हो जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में जनता सड़कों पे उतर जाए। रेलों को जो हमें अंग्रेजों के खिलाफ करना पड़ा था, हो सकता है इन सरकार के भी खिलाफ करना पड़े। आज जो मैंने नगर पंचायत संदन में आपके साथ में जनता का प्यार देखा है, क्या निकाय चुनाव में इसका भरपूर कांग्रेस को फायदा मिलेगा? जनता देखिए, जनता समझ चुकी है कि देश बचाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये जनता के मन में बना लिया है कि आने वाले सभी चुनाव में अंदर छोटे छोटे चुनाव जो होते हैं, वार्डों में आपस के चुनाव होते हैं, उसकी बात तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पर बड़े चुनाव के लिए जनता बड़ी संजीदगी के साथ कांग्रेस की तरफ जोड़ रही है और कांग्रेस की उम्मीद लगाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल। अगर निकाय चुनाव में कामयाबी मिलती है तो क्या आगे 24 के चुनाव में तैयारी इससे भी मजबूत होगी? वो एक तरह का हम कहते सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, पर एक तरह हम बता रहे हैं जब हम ये चुनाव निकाय का असर पड़ेगा, ये हम इस गवर्नमेंट के जितने नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को हरा के भेज देंगे और अपने नुमाइंदों को बैठा लेंगे, अपने कैंडिडेट को जिताएंगे हम, तो निश्चय ही परिवर्तन आएगा। जनता में विश्वास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी इनको हरा सकती है। और हमें भरोसा है बेरोजगारी से और जो कोई विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसका बदला लेगी और इनको हटाने का काम करेगी। आपने जो यात्रा यहाँ से शुरू की है, क्या यूपी में इसी तरीके से यात्रा भारत जोड़ो चलती रहेगी? ये यात्रा का अभी हमारा चरण 15 दिन का चरण है और जनवरी महीने में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को छूते हुए वापस हरियाणा चले जाएंगे। तो ये यात्रा हम लोगों का यात्रा के माध्यम से आगे की रणनीति हम बनाएंगे और हो सकता है 2024 तक हम लगातार इस तरह की यात्राओं कार्यक्रम देते रहेंगे इस सरकार के खिलाफ और भारत जोड़ने का काम करते रहेंगे। लोगों के मुझे जो डर है वो डर निकालने का काम। और राहुल जी ने जो यात्रा की उसमें कामयाबी कितनी मिल सकती है, कहाँ तक उम्मीद? राहुल गांधी की जनता का जन सैलाब निकल रहा है, लाखों करोड़ों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। जनता मन रहा है, नौजवान उत्साहित होकर के उनकी यात्रा में शामिल हो रहा और नौजवान भी परिवर्तन चाहता है। वो जानता पढ़ा लिखा नौजवान है कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा और व्यापार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, हमारे चैनल पर जुड़ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।